आपकी सरकार के समय में उत्तर प्रदेश में एक महिला थी इमराना, जिसके साथ उसके ससुर ने बलात्कार कर दिया। एक मौलवी साहब ने एक फतवा दे दिया था कि अब आज से वो अपने ससुर की पत्नी तो आज यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। आपकी सरकार के समय में उत्तर प्रदेश में एक महिला थी इमराना, जिसके साथ उसके ससुर ने बलात्कार कर दिया। एक मौलवी साहब ने एक फतवा दे दिया था कि अब आज से वो अपने ससुर की पत्नी और पति की मां हो गई थी। जरा गिरफ्तार करना तो छोड़िए, जिनकी बात आपने कही गुजरात में तो 14 साल जेल काट के, अरे गिरफ्तार करना छोड़िए, मौलवी साहब के सजदे में भी कोई कमी आई थी? आप तो वो हैं जिन्होंने आतंकवादियों के केस विड्रॉ किए थे। राजकुमार भाटी जी, आपसे तो मैं जरूर पूछूंगी कि काशी के सारे निवासी क्या इस तरह की चुप्पी मैंने पहले कभी नहीं देखी। आपकी इंडिया अलायंस है, जरूर बहुत बहुत साधुवाद उनको, और बहुत आगे बढ़े, बहुत चुनाव जीते, ये हम सब चाहते हैं कि विपक्ष सशक्त हो। लेकिन आपकी बोलती क्यों बंद हो जाती है जब सनातन, जब हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ कहा जाता है? हिंदू धर्म के खिलाफ उदयनिधि स्टालिन बोलते हैं, अखिलेश जी ने, मैंने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा गांधी जी के 3 बंदर की तरह हम ऐसे ही चलते हैं। राजकुमार भाटी जी, मैं पूछना चाहती हूं, अब भी चुप रहेंगे जब हिंदू धर्म का नाम लेकर शक्ति के बारे में जो राहुल गांधी ने कहा और बाद में पलट कर सफाई दी कि मैं तो धार्मिक बात ही नहीं कर रहा था? अरे भाई, लड़ाई अगर मोदी से है तो मोदी से लड़िए, जरूर लड़िए। आप हिंदू धर्म को बीच में क्यों लाते हैं? नहीं, सच्चाई ये है कि राहुल गांधी ने बिल्कुल ठीक कहा है। 2024 का जो चुनाव है वो 2 शक्तियों के बीच में है। एक तरफ इंडिया गठबंधन की जो दैवीय शक्ति, जो सात्विक शक्ति है, जनशक्ति है, वो है, और दूसरी तरफ जो एनडीए की आसुरी शक्ति है, जो झूठ और पाखंड की शक्ति है, जो हर संस्था को मुट्ठी में रखना चाहती है। ये वो शक्ति है कि जो 6 साल तक एक असंवैधानिक वसूली गिरोह चलाती है देश में। बड़े बड़े कारपोरेट घरानों को धमका धमका के चंदा वसूल करती है। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद कर दे देता है उसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, जो नहीं देता उसके घर पे ईडी भेज दी जाती है, इनकम टैक्स भेज दिया जाता है। ये वो आसुरी शक्ति है जो इलेक्ट्रल बॉन्ड देने के बाद मुकदमे खत्म हो जाते हैं, उनकी जांच बंद कर दी जाती है, जो नहीं देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई चलती रहती है। ये वो आसुरी शक्ति है कि हम नाविका जी के शो में जब बोलते हैं तो हमारे लिए तो टाइमर लगा दिया जाता है और 2 मिनट पूरे होने पर तुरंत टोक दिया जाता है कि टाइम पूरा हो गया। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता 5 मिनट तक प्रवचन करते रहें तो बिल्कुल शांति से सुना जाता है। ये वो आसुरी शक्ति है जो मीडिया को भी संचालित करती है, जिसने चुनाव आयोग को भी अपने मुट्ठी में ले लिया है। चुनाव आयुक्त कौन बनेंगे ये मोदी जी तय करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी उसमें कमेटी में होने चाहिए, एक प्रधानमंत्री हो, विपक्ष का नेता हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, ताकि निष्पक्ष चुनाव आयोग बन सके। नहीं, वो अपनी मर्जी से 3 चुनाव आयुक्त नियुक्त करेंगे और वो चुनाव आयोग हमारी शिकायतें नहीं सुनेगा। जब बीजेपी के नेता आचार संहिता का उल्लंघन करेंगे, चुनाव आयोग आंखें मूंद लेगा। अगर ये नारी शक्ति से इसको जोड़ रहे हैं, नारी शक्ति अगर इतना उन्हें अच्छा खराब लगता है, तो जब बेटियों के साथ रेप करने वाले लोगों को जेल से रिहा किया गया बीजेपी की सरकार के द्वारा, और बीजेपी के लोगों ने उनकी आरती उतारी, उनके पैर छुए, उनके तिलक किए, तब मोदी जी को बुरा क्यों नहीं लगा? तब मोदी जी ने एक बार भी ये क्यों नहीं कहा कि ये शक्ति का अपमान है, ये नारी शक्ति का अपमान है? बहुत सारे सवाल आपने उठाए, बहुत सारे सवाल आपने उठाए राजकुमार भाटी जी, लेकिन मैं इतना बता दूं, इंडिया अलायंस के 3 नुमाइंदे तो इस शो पर हैं, बीजेपी का 1। तो कम से कम मुझ पर पार्शियलिटी का इल्जाम ना ही लगाया जाए तो बेहतर है। देश की जनता देख रही है और पब्लिक सब जान रही है। सुब्रांश राय जी कांग्रेस से हैं, आरजेडी है, समाजवादी पार्टी है और बीजेपी से 1। मैंने 4 ही गेस्ट आज बुलाए हैं। तो राजकुमार भाटी जी, आज तो आपका तीर का जो प्रहार मुझ पर था वो खाली गया, लेकिन आपने जो सवाल उठाए हैं, सुधांशु जी से कहूंगी उनका जवाब जरूर दे। नहीं, मैं दो वाक्य नाविका जी अगर मुझे इजाजत है तो अब आपको रुकना पड़ेगा, अब आपको रुकना पड़ेगा राउंड 2 के लिए। वैसे मैं दर्शकों से कहूंगा कि अभी 8:22 हुआ है और अब तक की डिबेट में देख लें कि डिजिटल जमाना है कि भाजपा को ज्यादा समय मिला है या विपक्ष को।
मगर इसका मतलब इन लोगों में आपस में एक दूसरे के प्रति इतनी ईर्ष्या है कि वो दूसरे को मिले गए समय को अपने में काउंट नहीं करना चाहते, तो क्या गठबंधन मिलकर लड़ेंगे, साफ हो जाता है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी राजकुमार भाटी जी ने जो बातें कही उसका जवाब देने से पहले गंभीर बात कहना चाहता हूं। राहुल गांधी ने कहा हिंदू धर्म में एक शक्ति है। मान्यवर, सिर्फ हिंदू धर्म में एक शक्ति है। सिर्फ दुनिया में हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति ऐसी है जहां ईश्वर में स्त्री तत्व को स्थान दिया गया है। मैं चुनौती से कहता हूं, यह दुनिया में कोई दूसरी धर्म संस्कृति बता दें, बाकी सारे धर्म संस्कृतियों में ईश्वर सिर्फ पुरुष है, सिर्फ और सिर्फ पुरुष है। स्त्री तत्व का कोई स्थान नहीं है। वेस्ट में तो थियोलॉजियंस ने यह तक कहा कि महिलाओं में जान नहीं होती है, तो कहीं पर विचक्राफ्ट एक्ट था, वगैरह वगैरह वगैरह। तो कम से कम यह ईमानदारी से कहिए, हमारे यहां सदैव शक्ति को साथ रखा गया। हमारे यहां सीताराम कहा गया, गौरी शंकर कहा गया, लक्ष्मी नारायण कहा गया, भवानी शंकर कहा गया, राधे कृष्ण कहा गया, माता पिता कहा गया। हमारे यहां गीता भी माता, गंगा भी माता, भारत भी माता है, गाय भी माता है। इसलिए दुख की बात यह है कि जिन्हें भारतीय संस्कृति के बारे में पता नहीं होता है, जो सीमेटिक थॉट से देखते हैं। यहां मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा, आज कांग्रेस के सामने समस्या जानते क्या है? एक विराट गांधीवादी विचारों से जो कभी शुरू हुई थी स्वतंत्रता आंदोलन के समय, आज गांधीवाद को पूरी तरह छोड़ दिया और वामपंथियों के ऐसे मकड़ जाल में आके फंस गए हैं कि ये लेफ्ट साइड से पर्ची आती है और वो उस पर लिख के जो लेफ्टिस्टों के चक्कर में पड़ गए हैं, तो राइट डायरेक्शन इनसे पूरी तरीके से खो गया है। परंतु जो पुरानी बातों को पुनः रिपीट करके राजकुमार भाटी जी ने जवाब देना चाहा, तो मैं उसका भी जवाब देना चाहता हूं। अरे भाई, आप तो वो पार्टी हैं जिन्होंने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती हो तो अलग बात है। आपकी सरकार के समय में उत्तर प्रदेश में एक महिला थी इमराना, जिसके साथ उसके ससुर ने बलात्कार कर दिया। एक मौलवी साहब ने एक फतवा दे दिया था कि अब आज से वो अपने ससुर की पत्नी और पति की मां हो गई थी। जरा गिरफ्तार करना तो छोड़िए, जिनकी बात आपने कही, गुजरात में तो 14 साल जेल काट के आए। अरे गिरफ्तार करना छोड़िए, मौलवी साहब के सजदे में भी कोई कमी आई थी? आप तो वो हैं जिन्होंने आतंकवादियों के केस विड्रॉ किए थे। वो तो हाई कोर्ट से फटकार लगी थी, तब जाके आपकी सरकार को 2007 में लखनऊ, फैजाबाद और वाराणसी की अदालत में हुए धमाकों की बात। अभी आपने कहा कि कोर्ट तो पूरी तरीके से न्यूट्रल है, क्योंकि निष्पक्ष तब हो पाता है जब कोर्ट का व्यक्ति बैठा होता। अब जो कोर्ट निर्णय देता है, तो राहुल गांधी जी यूं अपनी आसीने करके विदेश में कहते हैं ऑल द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैव फिनिश्ड। तो उनसे पूछा जाता आप कोर्ट के बारे में भी कह रहे हैं? हां, फिनिश्ड। मगर जब वही कोर्ट उनकी सदस्यता बहाल कर देता है, तो लोकतंत्र की विजय है। वही कोर्ट उनको राहत नहीं देता है भ्रष्टाचार के मामले में, तो लोकतंत्र की हत्या है। इसी कारण से विश्वसनीयता का यह संकट हो गया है। मान्यवर, मैं पुनः कहना चाहता हूं, इस विषय पर बेहतर होता कि समाजवादी पार्टी और आरजेडी यह भी कह सकती थी कि यह कांग्रेस का बयान है, हम गठबंधन में साथ जरूर हैं, मगर उनके हर बयान से हम सहमत नहीं है। मगर क्या करें, ये सब के सब एक ही बयान से प्रेरित हैं, वही डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्मा। एक बात कहनी है, 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। लेकिन एक बात तो उन्होंने जो उठाई है वो सही भी है, और सुधांशु जी आपने उसका जवाब नहीं दिया। बृजभूषण सिंह का जो केस है और हमारी महिला एथलीट्स जो मेडल विनर्स हैं, देश के लिए गौरव लेकर आई हैं, उस इशू पर तो कम से कम आपकी सरकार बैकफुट पर है, और आपने इस सवाल का जवाब दिया नहीं। मैं उसका जवाब देता हूं, ठीक है। बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो आरोप लगे, नंबर 1, वो कुश्ती संघ के रूप में लगे। कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से उन्होंने तत्काल उनको हटाया गया। नंबर 2, हमारी खेल मंत्रालय ने कहा कि कुश्ती संघ का तब तक चुनाव नहीं होगा जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे, हटेंगे नहीं। उसके बाद 3 लेवल की इंक्वायरी हुई, कुश्ती संघ की, इंडियन ओलंपिक संघ की और पुलिस की, अंडर दी सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मगर मैं पूछना चाहता हूं, संदेश खाली में जो कुछ शाहजहां शेख ने किया, एक इंक्वायरी की हो तो बताइए। वहां न महिला दिखी, न आदिवासी दिखी, और उनके साथ चुन चुन कर कहा जा रहा है कि रात में आओ, ये ज्यादा सुंदर दिखती है, आ जाओ। ऐसी भद्दी भद्दी आपत्तिजनक अश्लील बातें। और जब ईडी सीबीआई में गिरफ्तार होने की बात आई, तो पश्चिम बंगाल सरकार प्रोटेक्शन दे रही थी। मैंने पुनः कहा, बृजभूषण शरण सिंह तत्काल हटे। 3 लेवल की इंक्वायरी हुई, 1 लेवल की चू वाली इंक्वायरी भी बता दें शाहजहां शेख के खिलाफ।